हेलो, नमस्ते, प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज का विषय है जो कमेंट में और बहुत सारे ज्ञानों के साथ एक मैसेज किया करते हैं, उनका नाम है मिस्टर उमा शंकर पांडे जी। बहुत अच्छे-अच्छे विषय पे वो कभी मैसेज किया करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भागवत से जो भी शब्द हैं, वो इतने शुद्ध और संस्कारी तरीके से होते हैं कि मैं क्या बताऊँ। पढ़ के तो मुझे इतना शांति मिलता है कि मुझे लगता है कि समाज में तो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो समझते हैं हर बात को और हमेशा किया करते हैं। कमेंट और कुछ लिखने के बजाय वो हमें हमेशा यही सेंड किया करते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम आप लोगों को बताया, उमाशंकर पांडे जी। तो उनका आज का मैसेज था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो पहला था भक्ति में बालक और ज्ञान में युवा, ज्ञान में वृद्ध, भक्ति में बालक, ज्ञान में वृद्ध और कर्म में युवा बने रहना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य वचन है और जो मुझ पे भी निर्धारित होते हैं, मैं खुद पे बहुत वो तो नहीं करना चाहती, ना अपने मुँह से अपनी बड़ाई करना चाहती। लेकिन निश्चित रूप से आपके जीवन में जो कमियाँ हैं, उसको और अपने जो दुर्गुण हैं या आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, अगर इसका आपको पता चल जाए और आप हर दुनिया की समस्या को समझ सकें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर माता सरस्वती का वास ज़रूर होगा। तो थोड़ा बहुत तो अनुभव होना ही शुरू हो जाता है अपने आप से, वैसे दूसरे कुछ कहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। तो चलिए इस बात पे तो बात नहीं करना है, बात तो इस पे करना है कि भक्ति में बालक, अगर हम अबोध हैं और पूजा करते हैं, भगवान के शरण में हैं, तो तुलसीदास की तरह मरा-मरा कहते-कहते भी राम-राम आ जाता है। इसलिए हम लोग भक्ति में बालक ही हैं और आँख बंद करके गलत भी हो तो भगवान से माफ़ी माँगिए लेकिन लगे रहिए, तो बालक भी बन जाएँगे, तो भगवान स्वयं भगवान हैं और हम उनके भक्त हैं। तो निश्चित रूप से हमको माफ़ कर देंगे और अपने चरण शरण में ज़रूर ले लेंगे। तो इसलिए भक्ति में बालक की तरह ही भगवान के साथ लगे रहना चाहिए। दूसरा, ज्ञान में हमेशा वृद्ध बनें, चाहे आप जिस उम्र के हों, क्योंकि जब जब घर में शादियाँ पड़ती हैं, तो जो वृद्ध व्यक्ति, जो पुराना व्यक्ति या जो औरतें होती हैं, उनसे ही सलाह लिया जाता है कि इस काम को, जो घरेलू काम होते हैं और मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे किया जाए। तो उन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को जो सुबह और शाम का गाना होता है, वो भी नहीं आता है और बहुत लोगों को किसका नाम जो पितृ वाला होता है दोपहर में, उसमें किसका नाम लिया जाता है, वृद्ध लोगों को ही पूछा जाता है। यंग लोग चाहे जितना ज्ञानी हों, नहीं आता है। उसी तरह ज्ञान में हमेशा वृद्ध बने रहें, हर चीज़ के बारे में जानें, अपने शास्त्र के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने परिवार के बारे में, चाहे आप छोटे हों, चाहे बड़े हों, जहाँ से भी शुरू करें अपने ज्ञान को पूर्ण करना चाहिए और ढूँढते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बुद्धि जो गलत रास्ते पे जाती है, वो सही रास्ते पर लग जाती है और सही रास्ते पे चलने से कभी दुर्गुण हमारे पास नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान में वृद्धि ही बने रहना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों का मान-सम्मान इतिहास में, शास्त्र में, पुराण में और भगवान के चरण में भी होता है, क्योंकि अच्छे को सब पूछते हैं और टेढ़े को कोई नहीं पूछता। जैसे जंगल में जितने सेधे पेड़ होते हैं, हम जब संस्कृत का अपना क्लास करते थे, तो हमारे सर भी हमें बताया करते थे। जब वीरेंद्र मिश्रा नाम था उनका और मैं बहुत आभारी हूँ, कभी-कभी मुझे बहुत भी सबका याद भी आता है। तो मेरे सर बताते थे कि जब जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं, उस पेड़ को जल्दी से काट के और सही तरीके से उसका किसी भी चीज़ में निर्माण करने के लिए लगा दिया जाता है। इसलिए सीधे ना बनो, संस्कारी बनो, ज्ञानी बनो, क्योंकि तुमसे जब नीति दंड भेद का उपाय पूछा जाए और जहाँ करना पड़े तुम कर सको, क्योंकि स्वयं की रक्षा के साथ औरों की भी रक्षा करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो टेढ़े होते हैं जंगल में, उन्हें जानबूझ के व्यापारी भी छोड़ देते हैं और घर वाले भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसमें काम ज़्यादा लगेगा, इसमें आदमी ज़्यादा लगेंगे। इसी तरह हमेशा संस्कारी और ज्ञानी बने रहना ही सबसे अच्छा होता है। तो आज हमारे सर का ज्ञान भी हमको बहुत अच्छे से याद है, जिससे मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। और तीसरा है कि हमेशा शक्तिशाली बनने के लिए ज़रूरी है कि कर्म अपना मजबूत करना चाहिए। जब वृद्ध हों, चाहे बालक हों, युवा हों, जब भी अपना कर्म करें, तो ये
यंग शक्ति के साथ, यंग सकारात्मक बुद्धि के साथ करें। जिस तरह युवा को अपनी उम्र में अधिक क्षमता होती है कि जो काम आप सिखाएँ वो तेज़ी से सीख लेते हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं बालपन से युवापन तक। उसी तरह जो हमारा बैकग्राउंड होता है सीखने का, हमारे अंदर मेहनत करने की लगन, कुछ पाने की क्षमता और सकारात्मक सोच होती है उस समय। तो इस तरह से पूरे जीवन जब तक आप जीवित रहे हैं, अगर एक्टिव रहना जानते हैं, तो मृत्यु तक कोई आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से हारने के लिए नहीं तैयार होते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी काम को करें तो पूरे लगन और साहस के साथ और पूरी कड़ी मेहनत के साथ करें। क्योंकि जब आपको अपना लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, हमारा काम ये करना है, तो उसके बीच में चाहे जितने बारिश आएँगे, ओले आएँगे, पत्थर आएँगे, लोग आएँगे, लोगों की बुराइयाँ आएँगी, उनका टोन मारना आएगा, बातें आएँगी, आपको कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देगा। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो सिर्फ़ आपको अपना लक्ष्य दिखाई देगा, औरों की बातें नहीं सुनाई देगी, तो आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए जब भी अपना कर्म करें तो बिल्कुल यंग अवस्था के साथ करें, जो जोश आपको जवानी में होता है वही जोश आपको हर उम्र में होना चाहिए, ये आप अपने आप से पैदा करेंगे जब पॉजिटिव होंगे तब। इसलिए हमें ये मैसेज बहुत अच्छा लगा भैया का, तो मैंने सोचा आप लोग तक बताती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद भैया जो आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। जय माता जी, हर हर महादेव। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग।